राधे राधे दोस्तों, गौरीला ट्रेडर गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है विजयदशमी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ इंतज़ार कन्याओं का। कन्याओं के रूप में आने वाली है माता रानी, तो पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों लाइक ज़रूर दीजिएगा एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलिए इंतज़ार करते हैं, हो सकता है आ गई हूँ, देखते हैं। कन्याएं तो अभी नहीं आई हैं क्योंकि मैंने फ़ोन किया था, जो टाइमिंग दी थी टाइमिंग वो निकल चुकी है 8 बजे की। 8:30 बज रहा है दोस्तों। फिर भी मैं आसन बिछा लेती हूँ, आती ही होंगी कन्याएं। इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आज के दिन बहुत मुश्किल रहता है, आज के दिन समय से कन्या मिलना, क्योंकि हर घर में एक ही समय होता है लगभग कन्याओं का। तो जिसके एक घर से निकली दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरीके से कन्याएं चलती हैं। मैं भी जब छोटी थी तो ऐसे ही आफादाफी मची रहती थी कन्याओं की। बहुत कन्याएं खाई हैं मैंने भी बचपन में, याद आता है कभी कभी। पता है दोस्तों, दही जलेबी से बहुत मन भर जाता था। फिर अब जैसे है कि अब ये लगता है कि हम लोग ख़रीद के खाते हैं कि जलेबी खाने का मन हो रहा है तो खा लेते हैं। लेकिन जब तक मैं छोटी रही मैंने कभी जलेबी नहीं खाई, जलेबी वाली मिठाई नहीं खाई, क्योंकि कन्याओं में पूरे साल भर का कोटा पूरा हो जाता था दही जलेबी का। तो अब तो मैं खाने लगी हूँ, लेकिन बचपन में मैं कभी भी दही जलेबी नहीं खाती थी कन्याओं के अलावा। बच्चों से भी आज पूछा तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है, तो बच्चे कह रहे थे दही जलेबी नहीं अच्छी लगती। इन लोगों को तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आज के दिन दही जलेबी और सब्जी पूड़ी, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, यही सब मिलता है। तो कुछ भी अलग सा अगर बच्चों को दिया जाए तो वो पसंद करते हैं। हालांकि मैं ये सब नहीं देती हूँ। कुरकुरे, टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत से लोग देने लगे। ये तो बाद में दे सकते हैं, लेकिन कन्याओं में तो मीठा भोग ज़रूरी होता है जो शुद्धता से बना हुआ हो। तो मैंने इस बार तो मंगा ली थी दही जलेबी। तबीयत ठीक ना होने के कारण ये आसान रहता है, तो कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने दही जलेबी मंगाई और बच्चों को खिलाई। और ये हमारी सबसे छोटी कन्या, देखिए दोस्तों, आपके घर में जब भी कन्याएं आती हैं और छोटी कन्या होती है और रोए ना, तो तब तक समझ लो माता जी साक्षात आई नहीं है। तो हर बार ऐसा होता है, एक ना एक छोटी कन्या आती है और वो रोती ज़रूर है, उनको खिलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो ये अपनी दादी के साथ चिपकी हुई थी, कह रही थी मम्मा मैं नहीं खाऊंगी दही जलेबी। इनको बहुत ही मनाया गया है तब इन्होंने खाया। इन छोटी कन्या को इतना मनाया गया, इतने प्रलोभन दिए गए, तुमको घुमाने ले चलेंगे, तुमको टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे बड़ी वाली घूमने चलेंगे, रावण कैसे मारा जाता है वो दिखाने चलेंगे। सारे प्रलोभन दादी ने दिए, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये हमारी देवी माता एक बात पे राजी हुई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगी वो वाली क्लिप, कि कैसे ये मानी है खाने के लिए, क्या मैंने इनके साथ किया है, तो वो अभी देखेंगे। दोस्तों छोटे बच्चों का परेशान होना लाजमी है। 5 बजे से उठे बच्चे घर घर में जा रहे हैं, खा रहे हैं करने, तो परेशान तो होंगे ही। तो ये 5 बजे उठ गई बच्ची। लोग दरअसल ये एक सोच रखते हैं कि कन्या जूठी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग जल्दी खिलाते हैं, इसी चक्कर में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये पता नहीं किसने बता दिया कि कन्या जूठी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता। मंदिर में प्रसाद चढ़ता है तो एक नहीं कई वो चढ़ाते हैं, तो क्या वो जूठी हो जाती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। जैसे माता रानी के मंदिर में हम लोग रखते हैं, एक साथ कितने लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही कन्याओं को भी खिलाना चाहिए। लोग पता नहीं कहाँ से ये सोच लेके बैठे हैं कि कन्या जूठी हो जाएंगी, पहले ही खिला दें। मुझे नहीं ये समझ में आया। बाद में ये मानी है जब मैंने इनको प्रलोभन दिया कि मैं अभी रंग लगाऊंगी। इस बच्ची को रंग लगाना बहुत पसंद है। देख सकते होंगे आप कि कितने प्यार से बैठ के लगवा रही हैं, और लगने के बाद अपने पैरों को नचा नचा के देख रही, बहुत ही खुश हुई। अब ये शांत हो गई है बच्ची। अब माता रानी मान गई है, पहले रूठी हुई थी अब मैं इनको भोग लगा देती हूँ अच्छे से। पहली बार परोसने के बाद दोबारा दोहराना भी ज़रूरी होता है। तो कन्याएं सभी मना कर रही थी, अब नहीं खाऊंगी, अब नहीं खाऊंगी, पर दोहराना तो है ही, हर चीज़ दोहराई जाती है। क्या आप दोहराते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के दिन दशहरा भी है और नवमी भी है, तो मैंने तो आज के ही दिन कन्या करी है।
लगभग बज गया था दोस्तों, 10 बज गया था मुझे खिलाते खिलाते कन्या। तो अब इन दिनों क्या प्रॉब्लम चल रही है, हर त्यौहार 2 दिन का पड़ता है, तो बहुत ही दिक्कतें आती, किस दिन मनाएं किस दिन ना मनाएं। फिर भी मैं ज़्यादातर देवकीनंदन जी के वीडियो देखती हूँ, तो वो हमेशा बताते हैं कि हम लोगों को उदया तिथि के त्यौहार मनाने चाहिए, और छुट्टी भी जो होती है वो उदया तिथि के हिसाब से होती है। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो रात में उसी क्षण मनाए जाते हैं, जैसे कि अमावस्या का त्यौहार है दीपावली वाला, तो अमावस्या तो रात में होती है, दिन में नहीं हम दिए जला सकते, इसलिए अमावस्या वाले दिन भी दिक्कत आ रही है। 1 नवंबर को मनाया जाए या 31 अक्टूबर को मनाया जाए तो बहुत दिक्कत हो रही। बट सभी लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को नहीं, 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या जो रात में है वो मिलेगी, और दिए अमावस्या वाले दिन ही जलाने चाहिए। तो इसलिए दिए जलाने के लिए 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप कब मना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारी नटखट कन्याएं देखिए कैसे खेल खेल के एंजॉय कर कर के कन्याएं खा रही हैं, साथ में डांस भी चल रहा है बहुत ही एंजॉय करते हैं हमारे यहाँ बच्चे आकर, बहुत ही मस्त रहते हैं। और ये छोटी कन्या जी बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये अपनी दादी से जो है बराबर कुछ ना कुछ डिमांड ही कर रही थी। मान तो गई थी, खैर इन्होंने मुंह भी जूठा कर लिया था, थोड़ा थोड़ा खाया भी था, लेकिन अब कुछ ना कुछ अपनी दादी से जिद लगाए हैं। बच्चे अक्सर अपनी दादी बाबा से जिद पूरी करवाते हैं, मम्मी पापा से इतना नहीं कहते जितना दादी बाबा से कह लेते हैं। तो वही हाल यहाँ भी है। तो दादी जो है अपनी बच्ची को लेके परेशान हो गई हैं, कह रही कि आज इसने परेशान कर लिया, जाते जाते इनका दिन है। तो कन्याएं भोजन कर चुकी हैं और अब विदा करने की बारी है। तो मैं पहले परिक्रमा कर लेती हूँ, 5 परिक्रमा लगाती हूँ, उसके बाद इन सभी बच्चों को दक्षिणा देने के बाद विदा करूँगी। आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उनको दही जलेबी ज़्यादा ही पसंद है, तो ऐसा लग रहा था कि बस ये कह रहे थे कि सबसे पहले मुझे ही खिला दो। तो सबसे पहले माता रानी का भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को खिलाया है, फिर उसके बाद कन्या की। तो मनपसंद चीज़ खा के आज कान्हा जी बहुत ही प्रसन्न हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। कोई भी त्यौहार होता है तो लड्डू गोपाल को पहले ही सेवा चाहिए उसी तरह की, जैसा ही फेस्टिवल हो। अब जैसे करवा चौथ आ रही, दीपावली आ रही, तो सबसे पहले खुद की तैयारी करवाएंगे, बाकी सारी तैयारी बाद में। तो आपके घर में भी कान्हा जी ऐसा करते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको इशारा ऐसे करेंगे कि आप समझ जाएंगे हाँ कान्हा जी ये चाहते हैं। तो फिलहाल हमारी कन्याएं जाने की ओर हैं, विदाई कर रही हैं और दे रही हैं सभी आशीर्वाद सोच भी रही हैं कि क्या क्या आशीर्वाद दे दें, इतनी प्यारी कन्याएं हैं हमारी। दोस्तों एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा सुंदर सुंदर कन्याओं के लिए, छोटी छोटी कन्याओं के लिए। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सारी प्रोसेस अभी बाकी है, क्योंकि मुझे प्रसाद देना है और स्वयं ग्रहण करना है और कन्याओं का जूठा रंग लगाना है, तो वो सब आगे मैं करती रहूँगी।